अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें, अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें, भले ही रास्ता कठिन हो, क्योंकि सफलता की मंजिल धैर्य और दृढ़ संकल्प में ही छिपी होती है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। और मेरा यूपी टीजीटी प्रिपरेशन का 26 डे है और मेरा आज काम जो था घर का लेट ख़त्म हुआ था क्योंकि बेटी की दशहरे की छुट्टियां पड़ी हुई है, ये घर पे ही थी। और मैंने कुछ एक्स्ट्रा काम भी किया था, हेयर वॉश किए थे, इस वजह से लेट हो गई थी। 12:30 बजे मैं खाना वाना खा के तब हम 1 सवा बजे में पढ़ने के लिए बैठी थी और वो भी थोड़ा खेल रही थी। तब मैं जाके सारा काम करने के बाद पढ़ने के लिए हम बैठे और सबसे पहले मैंने वोकैबलरी से ही शुरुआत की। मैं वोकैबलरी को ही कर रही थी जिसमें मैंने इडियम्स को भी स्टार्ट किया है और बी लेटर पे आ गई हूँ और बी लेटर आज ख़त्म हो जाएगा। कल मैं सी लेटर की शुरुआत करूँगी। और कभी कभी ना ऐसा होता है कि जैसे अब हम पढ़ रहे हैं और डेट ही नहीं आ रही है एग्ज़ाम की, तो कभी कभी मतलब गिव अप करने का भी मन कर जाता है। तो उसके लिए ना हमें कभी भी गिव अप नहीं करना है, क्योंकि पता नहीं चलता कि कब जो हमारा ताला है वो कौन सी लास्ट चाबी से ही खुल जाए और अगर वो हम गिव अप कर देंगे तो हमें कितना पछतावा होगा। जो चीज़ हमें मिलनी होती है वो ना मिलके हमें कितना बड़ा नुकसान होता है। उसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगी। एक बार एक लड़का था जो एक सेठ के यहाँ पे काम करता था, तो सेठ ने उसको नौकरी से निकाल दिया। तो वो फिर अपने घर वापस आ रहा था, तो रास्ते में उसको एक बूढ़ा आदमी मिला। वो कहने लगा कि कोई आदमी है जो मतलब जिसको मैं अपनी नौकरी पे रख लूँ। तो लड़का बोला चलो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई है, मुझे भी इधर से नौकरी छूट गई है और साथ के साथ मुझे काम भी मिल गया। उसने बोला चलो मैं कर देता हूँ। कह रहा कि चलो ठीक है, मैं जो ये बैग लिए हुए हूँ मेरा एक बैग ले लो इसमें से। उसने उसका एक बैग ले लिया, वो बहुत भारी था। तो चलते रहे वो बूढ़ा आदमी था, वो उस पर नज़र रख रहा था कभी मेरा बैग लेके भाग ना जाए। तो फिर उसने कहा, वो बार बार देख ही रहा था लड़का कि ये जो बूढ़े बाबा मुझे देख रहे हैं कभी मैं लेके भाग जाऊं। तो उसने बोला कि ऐसा है, मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ, मैं कभी भी तुम्हारा आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बैग उठा के लेके भाग जाऊंगा, ऐसा नहीं है। मैं जो अभी नौकरी छोड़ के आया हूँ वहाँ पर मैं अपनी ईमानदारी पर ही हटाया है मुझे। जहाँ सेठ के यहाँ मैं काम करता था उसने मुझे फ्रॉड करने के लिए मतलब धोखा करने के लिए बोला था कि पैसों में थोड़ा गड़बड़ कर दो किसी काम में, लेकिन मैंने नहीं किया, तो इसलिए उसने मुझे वहाँ से निकाल दिया। तो कह रहा है चलो ठीक है। वो फिर आगे चलते हैं तो उनको एक नदी मिलती है, उसको पार करना होता है। तो बूढ़े आदमी रुक जाते हैं, उससे चला नहीं जाता है। तो वो लड़का बोलता है कि क्या हुआ? कह रहा है कि ये बैग भारी है और मेरे से नहीं चला जाएगा। तो वो कहता है कि इसमें वैसे बैग में है क्या? पहले वाले में उसने बोला कि पीतल की मोहरें हैं। फिर उसने उसका कह रहा है चलो मैं ले लेता हूँ और ये वो कह रहा कि मैं इसके अलग से पैसे दे दूँगा, तो मैं इसका अलग पैसा दूँगा। तो वो उसी बैग को भी ले लेता है। तो वो उसके मन में ना थोड़ा सा हल्का हल्का सा आने लगता है, लेकिन वो थोड़ा उसको उस मन को छोड़ देता है। फिर धीरे धीरे चलते हैं, एक पहाड़ को भी पार करना होता है। तो बूढ़ा आदमी फिर रुक जाता है। वो कहता है क्या हुआ इनको? मुझे अभी इस बैग में भी भारी लग रहा है, तो तुम ऐसा करो मेरा ये वाला बैग भी ले लो। उनको तो ठीक है, उनको तुम चलते जाओ, मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ। तो वो जैसे ही वो तीनों बैग ले लेता है तो अब उसके मन में लड़के के मन में सच में कुछ वो मतलब बुरे विचार आने लग जाते हैं कि इसमें पीतल है, दूसरे वाले में सिल्वर के होंगे, तीसरे वाले में ज़रूर गोल्ड के ही मोहरें होंगी। अगर मैं इनको लेके भाग ही जाऊंगा तो ये बूढ़ा आदमी कर ही क्या लेगा, इससे तो चला भी नहीं जा रहा है। तो उसने पहले तो बहुत बार उन्हें रोका उन विचारों को आने से, लेकिन लास्ट में वो उन विचार को रोक ही नहीं पाया। उसने ऐसा किया, बूढ़े आदमी को पीछे छोड़ा और इतनी तेज़ दौड़ा कि वो अपने गांव में ही आके रुका और उस बैग को खोल के देखा। तो बैग में उसको तीनों बैग में जब उसने खोल के देखे तो उसमें पत्थर ही पत्थर भरे हुए थे। और फिर उस बैग में एक लेटर भी मिला जिसको उसमें लिखा हुआ था कि अगर
तुम इन बैग को लेके ना भागते तो आज तुम कुछ और बनते, क्योंकि मैं एक राजा हूँ और मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरे कोई संतान नहीं है और मैं एक ईमानदार व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ जो मेरे राज्य को संभाल ले। अगर तुम आज इन बैग को लेके नहीं भागते तो आज तुम राजा बन जाते। और लड़के को इस बात पे बहुत पछतावा होता है कि पूरा समय तो मैंने ईमानदारी से काम किया, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए अंत में आने पर मैंने अपनी ईमानदारी को छोड़ दिया। आज मैं क्या बन जाता, इस जरा सी चीज़ के लिए मैं बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो ये ही हमारे साथ भी लागू होता है। हम इतने समय से पढ़ रहे हैं और एंड में आके अगर हम छोड़ देंगे तो हम उस अपॉर्चुनिटी से पीछे हट जाएंगे जिस अपॉर्चुनिटी के लिए हम आगे बढ़ रहे थे। इतना हमने सेक्रीफाइस किया है। तो हमें कभी भी गिव अप नहीं करना है, आगे बढ़ते जाना है। आई होप इस कहानी के माध्यम से समझ में आया होगा कि हमें अंत तक अपना 100% देना है, कि पता नहीं चलेगा कि हमारा किस्मत का ताला कौन सी चाबी से खुल जाएगा। शाम का टाइम हो गया था, इसको भूख लग रही थी तो मैंने इसको एप्पल्स काट के दे दिए थे और मैं अपनी मिल्टन का जो मैंने शुरुआत की थी उसके लाइचिनास और एक कृष्ण नेटिविटी वाली, ये 2 मैंने उनकी कंप्लीट कर ली थी। और फिर उसके बाद मैंने M.H. अब्राहम से कुछ लिटरेरी वर्क भी किए थे। और ये डिवाइड के सम्स के लिए कह रही थी मम्मा मुझे डिवाइड के सम्स सिखा दो। सिंपल वाले तो इसको स्कूल में सिखा दिए थे, लेकिन जो ये बड़े वाले होते हैं थोड़े लास्ट में रिमाइंडर वगैरह बचता है, ये नहीं सिखाए थे तो मैंने इसको थोड़ा सा सिखाया है। और अभी थोड़ा कंफ्यूज हो रही है तो जल्दी से समझ नहीं पा रही है, लेकिन 1-2 दिन में सब अच्छे से समझ में आ जाएगा इसको। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।